छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नया मंत्र दिया है। मीडिया विभाग के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ओम माथुर ने पार्टी प्रवक्ताओं को संबोधित किया। ओम माथुर ने मीडिया सेल को राहुल गांधी और कांग्रेस को भूलकर सिर्फ सीएम बघेल और विधायकों को टारगेट करने के निर्देश दिए। ओम माथुर ने कहा 2023 बीजेपी के कब्जे में रहेगा और चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी हो या कांग्रेस, रणनीति बनाई जा रही है। वार पलटवार का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए और उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो। हाँ, निकालने से पहले, विषय आने से पहले सीनियर लोगों से बैठ के चर्चा करना, बात करना, इस विषय में आया ऐसा बोले। जिस प्रकार से आपने मन बनाया है, हम निश्चित रूप से 23 हमारे कब्जे में लेंगे, किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी की समय यात्रा चल रही है, मध्य प्रदेश में यात्रा पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ 2023 के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई रणनीति सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ताओं को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने चुनावी मंत्र देते हुए कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भूल जाइए, सिर्फ सीएम बघेल और विधायकों को टारगेट कीजिए। जी हां, इस बयान के मायने आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही के दिनों में सड़क पर, विधानसभा में या फिर किसी बैठक में ज्यादातर मौकों पर बीजेपी के प्रवक्ता हों या पार्टी के दिग्गज नेता, उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे या फिर कांग्रेस, अब नया जीत का मंत्र दिया है, चुनावी मंत्र दिया है कि 2023 हमारे कब्जे में रहेगा, जाने नहीं देंगे। और इसी को लेकर पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को नया मंत्र दिया गया है। सत्यप्रकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस, 2023 के लिए चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है और इसी कड़ी में जो नया मंत्र बीजेपी प्रवक्ताओं को दिया गया है, मौजूदा हालात में उसके मायने क्या हैं? देखिए, ओम माथुर ऐसे प्रभारी भाजपा में माने जाते हैं जिनके साथ ये जुड़ा हुआ है कि वो जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में भाजपा की सरकार आती है। हालांकि अब तक की जो जानकारी है, 9 राज्यों का, छत्तीसगढ़ को लेकर 9 राज्यों का प्रभारी उन्हें बनाया जा चुका है, जिसमें से 7 राज्य जीत चुके हैं। एक राज्य छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने वाला है और झारखंड की चुनाव भाजपा हार चुकी थी। मतलब कि समझिए कि एक बड़ा दांव ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भाजपा का राष्ट्रीय हाईकमान पहले ही खेल चुका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ओम माथुर का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है प्रभारी बनने के बाद, और पहले छत्तीसगढ़ दौरे में 2 दिनों तक लगातार उन्होंने नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 2023 के चुनाव के लिहाज से टारगेट सेट कर दिया है। और जो टारगेट सेट किया है उसकी बानगी ही इस बयान के तौर पे हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है दिव्यांश, क्योंकि उन्होंने टारगेट में अपना टू द पॉइंट कहते हुए कहा तमाम भाजपा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को, कि सीएम भूपेश बघेल को और कांग्रेस के जो विधायक है उन पे निशाना साधिए, उन्हें टारगेट कीजिए, वहाँ उनकी जहाँ पे विफलता है उसे उजागर करिए, न कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे टारगेट करने के। मतलब कि भाजपा ये तय मान के चल रही है और जो लकीर आज खींचा है ओम माथुर ने, उस लकीर पे होकर चलेगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से हमलावर छत्तीसगढ़ सरकार पे होना है, मतलब सीएम भूपेश बघेल पे होना है और विधायकों की कार्यप्रणाली या विधायकों पे होना है। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है दिव्यांश की, जिस तरह से उन्होंने बैठकें ली, बैठकों में निर्देश दिया, सीधी सीधी बात करते हैं, जो भाजपा के ही सूत्र बताते हैं कि बैठकों में भी सीधी बात करते हैं कि आखिर कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कई सारे मुद्दों पे घेरने की कोशिश की और टिकट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने संकेत देने की कोशिश की। कुल मिलाकर कहे तो 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा अब टारगेट तय करती हुई दिखाई दे रही है और उस लकीर, जो लकीर हाईकमान के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी खींच रहे हैं, उस पे प्रदेश संगठन जो है वो चलने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। सत्यप्रकाश, टारगेट तो तय कर दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अक्सर ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं जहां पर केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार के बीच घमासान देखने को मिलता है और बीजेपी के प्रवक्ता अक्सर उन मामलों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर बचाव करते हुए हमलावर हो जाते हैं।
क्या ऐसे मुद्दों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं को दिया गया है? देखिए, स्पष्ट तौर पे भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो कामकाज रहे हैं उसे लेकर कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे। मतलब कि ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी चेहरा नरेंद्र मोदी का ही सामने होगा। उनके द्वारा किए गए देश भर में जो अलग अलग काम है, योजनाएं हैं, वो रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान जो बड़े काम हुए उसे भी गिनाने की कोशिश होगी। मतलब कि कहीं ना कहीं केंद्र की बातें तो आएंगे ही। अब जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से कई सारे मसलों पे केंद्र सरकार पे निशाना साधा जाता है, भाजपा फिर राज्य सरकार पे निशाना साधती है, वैसे भी मसले आएंगे। लेकिन ओम माथुर के तमाम बयानों के बाद जो सीएम भूपेश बघेल ने कहा और उन्होंने ओम माथुर को कंफ्यूज बताया और उसके साथ साथ कुछ दावे भी किए, तो वो अपने आप में सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म करने वाला है। मतलब तमाम तरह की कवायदे बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी बैठी नहीं है। कांग्रेस एक तो बयानों के जरिए लगातार घेर रही है भाजपा को, और दूसरा सरकार के कामकाज को कैसे निचले स्तर तक लोगों तक पहुंचाए, इन कोशिशों में भी जुटी हुई है। दिव्यांश, ठीक है, प्रदेश प्रभारी ने नए दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, हम और बैठकों को लेकर भी दर्शकों को अपडेट देंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।